तो दोस्तों आजकल परफ्यूम एंड अतर के बिजनेस में कोई दो फ्रेग्रेंस को मिला करके एक नई खुशबू बनाने का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चला है। क्यों? रीजन है, एक नई खुशबू खुद से बना लेना पॉसिबल नहीं है। परफ्यूमर हायर करना पड़ता है, अरोमा इंजीनियर चाहिए, पूरा सेटअप चाहिए, प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके इंग्रेडिएंट्स को सोर्स करना। वहीं मार्केट में बिकने वाले आमतौर से इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को कोई दो या तीन को आपस में ब्लेंड करके एक तीसरी या चौथी कोई एक नई फ्रेग्रेंस को जनरेट करना थोड़ा सा इजी है पर चैलेंजिंग है। अगर एक सही सिस्टम को समझा जाए तो ये पॉसिबल है। अक्सर करके सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। अब इसको करने के लिए बहुत सारे शॉपकीपर्स या बिजनेस ओनर्स, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, 80% ज्यादातर ये ऑफलाइन में लोग कर रहे हैं। जब से एक शाहरुख खान फ्रेग्रेंस स्टैम्ड आउट और मोस्ट वांटेड को मिक्स करना चालू किया, हालांकि आज तक नहीं पता वो एक्चुअल है भी कि नहीं है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, छोड़ देते हैं। तो तब से जाकर के ये स्टार्ट हुआ कि दो फ्रेग्रेंस को आपस में ब्लेंड करना और एक तीसरी नई खुशबू बना देना। ठीक है, अब कोई इसे कोई नाम देता है, कोई नाम देता है। मैं कहता हूं इसे ब्लेंड एक्स। क्यों कहता हूं? कि ब्लेंड ए प्लस ब्लेंड बी इज इक्वल टू ब्लेंड एक्स। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला है। तो अब प्रॉब्लम को समझते हैं कि जब भी लोग दो फ्रेग्रेंस को आपस में ब्लेंड करते हैं तो ये बिना समझे ब्लेंड कर देते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। पहले समझो कि ये एक कंपाउंड ऑयल है। कंपाउंड ऑयल का मतलब क्या होता है? कंपाउंड ऑयल खुद में एक कंप्लीट कंपाउंड है। उसके अंदर टॉप, मिड और बेस नोट प्रॉपर वे में उसके अंदर एडजस्ट करके रेशियो मिक्स किए गए, मेसरेट है, ये कंप्लीट है। इसके अंदर तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरा भी ऐसा ही बना है। दूसरों दोनों की फ्रेग्रेंस फैमिलीज अलग हो सकती है, दूसरों दोनों का ओडोर अलग है, दोनों की एक फ्रेग्रेंस की जो शार्पनेस है वो अलग है। तो अब ऐसे में जब इन दोनों को आपस में ब्लेंड किया जाता है, कोई भी फ्रेग्रेंस हो सकती है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में या लॉन्च करने के लिए मिक्स कर रहे हो, उसके बाद में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप चाहे परफ्यूम बनाओ, चाहे रोल ऑन अतर के अंदर सेल करो। सबसे पहली प्रॉब्लम, जो हैवी मॉलिक्यूल वाला बेस है, सपोज करो ये एक्वेटिक था कि वुड बेस था या वुडी था, तो जो वुडी होगा वो पहले आ जाएगा। यहाँ पर उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ पर लाइट मॉलिक्यूल पहले नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल पहले आ जाएगा। अब वो खुशबू के बाद में एकदम से टन लेगी खुशबू दूसरी वाली फ्रेग्रेंस के ऊपर, तो लगेगा कि लेयरिंग टाइप का, यानी कि एक के बाद दूसरा लेयर। जो स्मेल पहचान लेता है वो फौरन पकड़ लेगा कि ये तो अभी इसकी स्मेल आ रही थी और अभी इसकी। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में करने को आप दे सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में काम नहीं करता। ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। हमेशा इस तरीके से खुशबू लेयर्ड लगती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आसानी से दो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को मिला करके एक ऐसी खुशबू तीसरी कैसे जनरेट की जाए, जबकि ये तीसरी जनरेट करना पॉसिबल ही नहीं है, पर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं हम, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते हैं हम। उसी तरह से हमने ये रास्ते भी निकाल लिए। अब जब ज्यादातर लोग दो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? दो अलग अलग तरह की खुशबू आपस में क्लैश करती हैं, एक दूसरे से फाइट करती हैं, या कभी कभी लेयर्ड लगती हैं। एक फ्रेग्रेंस पहले आके उड़ जाती है, दूसरी बेस में बैठ जाती है और फिर बाद में बेस वाली सामने आती है, तो दोनों खुशबुएं पहचान मिल जाती हैं, लेकिन वो अपना डीएनए चेंज करके कोई तीसरी खुशबू में नहीं बदलती। अब इसे समझने के लिए पहले ये समझो कि ये दोनों कंप्लीट कंपाउंड ऑयल है। इनके डीएनए में तुम छेड़छाड़ कर सकते हो पर इनके डीएनए को चेंज नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है कि हमारी नोज जब हम स्मेल करते हैं, सपोज करो कि स्प्रे करते या रोल ऑन करते हुए इन दो फ्रेग्रेंस को मैंने ब्लेंड किया। अब ये फ्रेग्रेंस मैं जानता हूं, अब सपोज करो कि ये एक ऊद फ्रेग्रेंस है, इसे मैं लेता हूं। अब मुझे ये पहले भी मुझे पता था कि हाँ ये कैसी फ्रेग्रेंस आती है और मुझे इसमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही स्मेल मेरी नाक में आई मुझे समझ में आ गया। अब बिल्कुल एकदम से टर्न लेकर के लेयर चेंज करती है, ये खुशबू आती है। मैं इसे भी पहचानता था, मैं इसे समझ गया कि ये कौन सी फ्रेग्रेंस है, तो ये मुझे पसंद नहीं आई, ना ही ये कोई प्रोफेशनल तरीका है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर जो नोज एक टर्न लेकर के खुशबू को पहचान रही है, उस नोज को ही कंफ्यूज कर दिया जाए ताकि ये दोनों खुशबुएं एक लाइन में लगें। यस, ऐसे किया जा सकता है कि इन दोनों खुशबुओं के बीच का जो टर्निंग पॉइंट है ना, जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन में कुछ ऐसा किया जाए कि हमारी नोज कंफ्यूज हो जाए, वो समझ ही ना पाए कि एक खुशबू टर्न लेके दूसरी में लेयर हो रही है। इसे कहते हैं, ये बीच का जो कनेक्शन है इसे कहते हैं ब्रिज अकॉर्ड। अब
यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बना करके दिखाऊंगा। इस ब्रिज अकॉर्ड को कैसे बनाऊंगा वो भी बताऊंगा। इस ब्रिज अकॉर्ड को बाद में बताऊंगा कि आसानी से आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि ये ब्रिज अकॉर्ड जो है ना, ये हर फ्रेग्रेंस में काम नहीं करेगा, ये हर एक फ्रेग्रेंस के हिसाब से काम करेगा। इन दोनों के बीच का कनेक्शन आपको ढूंढना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ, और फिर उस फॉर्मूले के पीछे का जो बिहाइंड द रीजन होता है ना, कि ये अकॉर्ड कैसे और किस लिए जनरेट किया और आप कैसे आसानी से कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूलेशन की साइड पर। अब देखो, ब्लेंड ए और ब्लेंड बी हमेशा दो बिल्कुल डिफरेंट फ्रेग्रेंस फैमिली से नहीं होने चाहिए। उनका आपस में डीएनए मैच करे पर उनका ओडोर डिफरेंट हो, इस तरह की फ्रेग्रेंस को हम लोग हमेशा चूज करेंगे। जैसे आज मैं ऊद के ऊपर काम करने जा रहा हूं, तो एक ऐसा ऊद लूंगा जो वार्म है, स्मोकी है, हैवी है, ठीक है। दूसरा एक ऊद लूंगा यहाँ पर जो थोड़ा सा स्वीट है, फ्लोरल है, लेकिन दोनों का डीएनए सेम ऊद ही है। इसी तरह से एक्वेटिक जब बनाएंगे हम लोग, तो एक्वेटिक में भी इसी तरह का डीएनए लेंगे। जब फ्लोरल के ऊपर काम करेंगे तो फ्लोरल में भी इसी तरह का डीएनए लेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहले मैं बनाता हूँ। क्योंकि मैं 6 ml की रोल ऑन बॉटल ले रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट सिर्फ पहले बना लेता हूँ, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करूंगा। एक कॉन्सेप्ट जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पे भूल गया बताना, तो मैं वॉइस ओवर करके मैं बता रहा हूँ कि ब्लेंड ए और ब्लेंड बी के बीच में जो ब्रिज डाला है, उसे अलग से बना के 24 आवर के लिए पहले रेस्ट दे लेना, फिर उसके बाद यूज करना। ये सिर्फ वीडियो में दिखाने के पर्पज से मैंने एक साथ डाल दिया है। पहले इसे मैं बना लेता हूँ ताकि बाद में चीजें आप लोगों को समझाना मेरे लिए आसान हो। अब जिस ब्रिज की मैंने बात की थी, उस ब्रिज को इसके अंदर ऐड किया जाएगा। आइसो सुपर कैश्मीरान, ये 2 ड्रॉप एम्ब्रोक्सन था डीपीजी में डाइल्यूट, क्योंकि मैं रोल ऑन बना रहा हूँ इसलिए। लेब्डानम डीपीजी में डाइल्यूट 10%, 1 ड्रॉप। क्यों, कैसे, कहाँ, क्या डाल रहा हूँ सब बताऊंगा। ये था बाद में डीपीजी। तो एक इसके अंदर ड्राई ऊद था जो थोड़ा स्मोकी है, वुडी है ना, थोड़ा सा हैवी मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले ये जो ब्रिज अकॉर्ड मैंने बनाया है, ये आप लोगों को डायरेक्ट बना के दिखाया है, ठीक है। तो आईएसओ सुपर का इस्तेमाल इसके अंदर क्यों किया, सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले ये जो दोनों तरह के ऊद है ना, इनकी जो एजेस हैं, जो एक इनके शार्पनेस है, जो इनकी एक शार्प कॉर्नर है, हर फ्रेग्रेंस को अगर बारीकी से समझोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। उनको ये स्मूथ कर देगा, क्योंकि आईएसओ सुपर का काम डिफ्यूजन के साथ में स्मूथनेस और वेलवेटीनेस भी देना होता है, तो उनको वो थोड़ा सा स्मूथ लग जाएगा। तो जो नोज के ऊपर एक हार्शनेस लगती है ना, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी, ये दोनों ऊद को एक फ्लो में लेकर के आएगा। फ्लो में ले आया है, पर नोज अभी कंफ्यूज नहीं होगी जब एक फ्रेग्रेंस दूसरे के साथ टर्न लेगी, ठीक है। तो उसके लिए और आगे चलते हैं। दूसरा मैंने इसके अंदर यूज किया एम्ब्रोक्सन। एम्ब्रोक्सन इन दोनों फ्रेग्रेंस को एक बॉडी के अंदर लाने का काम करेगा, यानी कि ड्राई डाउन और ओपनिंग दोनों अलग अलग लेयर्ड नहीं लगेंगी, दोनों को एक बॉडी के अंदर लेके आने का काम करेगा एम्ब्रोक्सन, इसलिए एम्ब्रोक्सन का यूज किया है। कैश्मीरान इसके बाद यूज किया है, क्योंकि ये जो टर्न वाली बात की ना, कि लेयर्ड ओपनिंग और जो इसकी ड्राई डाउन है अलग अलग लगे, तो बीच में जो नोज को एक कंफ्यूज काम करना है ना, क्योंकि दोनों ऊद है, एक ज्यादा वार्म है, एक थोड़ा सा स्मूथ है, स्वीट है, लेकिन है उसके अंदर भी ऊद। तो उन दोनों के बीच की जो एक वार्मनेस है, उसको मैंने यहाँ पे इनहेंस किया। फिर लेब्डानम का यूज इसलिए किया ताकि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो एक ऊद हैवी है, वो पहले ना उड़ जाए, और जो लाइट वाला है, कोई एक खुशबू पहले निकल के ना आ जाए, दोनों साथ में आए, तो उनको चिपका के रखने के लिए यहाँ पर लेब्डानम का काम किया है। यहाँ पर लेब्डानम समझ लो एक तरह का फेविकोल का काम कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर कोई किसी तरह का हैवी बेस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करी, मैंने स्मूथली यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज डाला ताकि हर एक कंपाउंड अपना प्रॉपर काम कर पाए, लेकिन एक बॉडी के अंदर रह करके। हालांकि दोनों के डीएनए अलग हैं, दोनों के डीएनए में छेड़छाड़ कर सकते हो, पर दोनों के डीएनए को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कनेक्शन सिर्फ सिंथेटिक अरोमा केमिकल से ही नहीं बनता, ये कनेक्शन किसी तीसरी फ्रेग्रेंस से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं इन दोनों के बीच में कोई एक वार्म ऊद को
अलग ओडोर वाला, अलग फ्रेग्रेंस फैमिली वही है ऊद, लेकिन उसका ओडोर अलग है, उसको यहाँ पर यूज कर सकता हूँ 5%। तो अब मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, पहले जो मैंने एक स्मोकी ऊद को यूज किया है, वो यहाँ पर यूज किया है मैंने 35%, और 5% मैंने यूज किया है बीच में जो ब्रिज दिया है, और बाकी जो बचा उसमें मैंने यहाँ पर यूज किया है 20% स्वीट वुड ऑयल का यूज किया है। बाकी जो रेस्ट स्पेस बचा है वो मैंने डीपीजी का यूज कर लिया है यहाँ पर। तो ये पूरा इस फ्रेग्रेंस का स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट रहा। अब इस केस में इनकी मैसेरेशन ही सबसे बड़ा टूल है हमारे पास में, इन दोनों को बॉडी देने का, इसमें वार्मनेस क्रिएट करने का, कनेक्शन बनाने का। इसलिए मिनिमम अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 7 दिन के लिए छोड़ दो, 7 दिन 15 दिन के लिए छोड़ दो, और टाइम अगर आपके पास है 20 दिन के लिए 22 दिन के लिए छोड़ सकते हो ना, तो बहुत अच्छी शार्पनेस के साथ में ये एक अलग चीज बन के निकलने वाली है। और एक डिफरेंट तरह की खुशबू मार्केट में जो सिर्फ आपके पास होगी, आपके ब्रांड के पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। ऐसे आप तरह तरह की खुशबुएं बना सकते हो, पर थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। बिना प्रैक्टिस किए इस इंडस्ट्री के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे जीसी रिपोर्ट भी निकाल लो, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज नहीं है इंग्रेडिएंट्स की, तो नहीं कर सकते। तो अगर आप बिल्कुल कंप्लीट तरह से सीखना चाहते हो कि ब्लेंड ए प्लस ब्लेंड बी को मिक्स करके ब्लेंड एक्स को कैसे बनाया जाता है, तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट ई बुक कोर्स बनाया हुआ है। मेरी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट है www.snitchodor.com पे। करीब 20 पेजेस हैं, जा करके उन्हें रीड करके ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। अब ये ब्रिज का कॉन्सेप्ट इस फ्रेग्रेंस में काम आया है, हर एक फ्रेग्रेंस में काम नहीं आएगा। आपकी खुशबू अलग ही लगेगी, लेयर्ड ही लगेगी, चाहे जिस रेशियो में आप मिला लो। और सबसे बड़ी गलती लोगों की ये है कि आधी आधी फ्रेग्रेंस को मिला देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो कैसे चीजें काम करती हैं प्रॉपर वे के अंदर, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। और इस तरह की कितनी वीडियो आप देखना चाहते हो और क्या किस तरह का ब्लेंड बनाना सीखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखो। उस तरह की वीडियो मैं 100% अपने चैनल के ऊपर लेके आऊंगा। आप कॉन्सेप्ट बताओ मुझे कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आपको फ्रेग्रेंस में चाहिए, आप क्या लॉन्च करना चाहते हो। तो फॉर्मूला उसका डेवलप करके, ट्राई करके वो आप लोगों के सामने मैं लेकर के आने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।